लेकिन अगर इसकी जगह क्या आ जाता, ओएल, तो ये लाइन ओपन है। अब रास्ते में किसी कंपोनेंट से या जो इंटरनल वायरिंग है अंदर पीसीबी के अंदर जो लेयर है वो टूटी है या आईसी से प्रॉब्लम है। और ब्लैक रिसीवर की टिप्सों पर लगाया, 524 आया, दूसरे पे लगाया 521 आया। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएम नेक्स्ट जनरेशन इंस्टीट्यूट इन आगरा। आप सभी का नेक्स्ट जनरेशन इंस्टीट्यूट आगरा में स्वागत है। तो देखिए, हमारा आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है कि जीआर क्या है, व्हाट इज जीआर। तो जीआर मतलब ग्राउंड रीडिंग। ये दो तरह की होती है, रिवर्स रीडिंग और फॉरवर्ड रीडिंग। इसका रिपेयरिंग में बहुत महत्व है। चिप लेवल की रिपेयरिंग में अगर कोई फोन आता है हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम का, XYZ किसी भी प्रॉब्लम का आता है, मान लीजिए एक छोटा सा रिसीवर सेक्शन की प्रॉब्लम का आता है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले रिसीवर जो कार्ड लेवल की रिपेयरिंग होती है उसमें जनरली लोग रिसीवर चेक किया, खराब होने पर उसे चेंज कर दिया। लेकिन कई सारे रिसीवर चेंज करने के बाद भी आवाज नहीं आ रही है बात करते समय, तो हम क्या करेंगे, तो है हमारे पास जीआर टेक्निक। ये रामबाण इलाज है। इससे हमें ये पता चलता है कि कौन सी लाइन ब्रेक है, कौन सी लाइन शॉर्ट है, कौन सी लाइन लीकेज है और हमें क्या रिपेयर करना है, लीकेज, शॉर्ट या ब्रेक। तो वही हम देखेंगे कि जीआर कैसे चेक करते हैं। तो देखिए, जीआर दो प्रकार की होती है, एक रिवर्स रीडिंग और एक फॉरवर्ड रीडिंग। जो रिवर्स रीडिंग होती है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पता चलता है कि कोई लाइन ओके है या आपकी ब्रेक है या आपकी शॉर्ट है। रिवर्स रीडिंग और फॉरवर्ड रीडिंग दोनों से पता चलता है लाइन लीकेज तो नहीं है, लेकिन ज्यादातर लाइन ब्रेक या शॉर्ट निकलती है। तो आइए हम देखते हैं कि रिवर्स रीडिंग हम कैसे चेक करते हैं। जीआर इसको क्यों बोला जाता है, जीआर मतलब ग्राउंड रीडिंग, ग्राउंड से जो रीडिंग ली जाती है उसे जीआर बोलते हैं। यानी जो हमारे मल्टीमीटर की एक प्रोब है वो ग्राउंड में रखते हैं, इसलिए उसको जीआर बोलते हैं, ग्राउंड रीडिंग। अब जीआर कौन सी रेंज में चेक होती है, ये चेक होती है डायोड रेंज में। तो मल्टीमीटर हम डायोड रेंज पे सेट करते हैं और रेड वाली प्रोब को ग्राउंड पर रखते हैं। जैसे हमने एक बोर्ड लिया है, ये रेडमी प्रो का है, ये है रिसीवर की टिप्स हैं। ये दोनों किसकी टिप्स हैं, रिसीवर की, ये वाली आपकी और ये। अब ये जो दोनों टिप्सें हैं, एक है प्लस आपकी, ये वाली प्लस है और ये वाली माइनस है। तो ये जो प्लस लाइन है ये कहाँ से जुड़ी है, ये जुड़ी है आपके इस कंपोनेंट से, यहाँ से जुड़ी है, इससे जुड़ी है दोनों तरफ, और फिर ये आपका आईसी की इस बॉल से जुड़ी हुई है, ये प्लस लाइन। अब हमने रिसीवर चेंज कर लिया लेकिन आवाज नहीं आ रही है। अब आईसी निकाल के इस बॉल से कंपोनेंट बीप कराते हुए यहाँ तक चेक करें और पता चला लाइन सही है, तो हमारा टाइम भी वेस्ट हुआ और प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हुई। तो इसीलिए हम रिवर्स रीडिंग चेक करते हैं। रेड वाली प्रोब को, ये ग्राउंड है, ये येलो पार्ट आप देख रहे हैं, रेड प्रोब यहाँ रख दी और ब्लैक प्रोब इन दोनों टिप्सों पर लगाएंगे, क्योंकि दोनों लाइनें हमें देखनी है सही है या नहीं। यहाँ पे लगाया, यहाँ पे आया मान लीजिए 390, और यहाँ पर भी मिलता जुलता भी आ सकता है, अलग भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है कि दोनों लाइन में अगर सेम कंपोनेंट लगे हैं तो मिलती जुलती रीडिंग आएगी। यहाँ पर भी 398 समथिंग आ गया, तो इसका मतलब ये जो माइनस लाइन है ये आईसी से, जहां से कंपोनेंट से होते हुए आ रही है, पूरी लाइन ओके, और प्लस लाइन है आईसी से कंपोनेंट से होते हुए जहां से भी आ रही है, ये लाइन ओके। लेकिन अगर इसकी जगह क्या आ जाता, ओएल, तो ये लाइन ओपन है। अब रास्ते में किसी कंपोनेंट से या जो इंटरनल वायरिंग है अंदर पीसीबी के अंदर जो लेयर है वो टूटी है या आईसी से प्रॉब्लम है, या ओएल ना आके क्या आ गया, 000 आ गया, 00012, तो ये लाइन शॉर्ट है। अब शॉर्ट क्या हो सकता है, कोई कंपोनेंट शॉर्ट होगा या आईसी से शॉर्टिंग होगी, फिर हम उसको पता लगाएंगे। तो ये है आपकी रिवर्स रीडिंग। फॉरवर्ड रीडिंग क्या होती है इसके बाद हम जानेंगे।
तो फॉरवर्ड रीडिंग में क्या होता है, ये जो माइनस लाइन है कंपोनेंट से होते हुए यहाँ तक आ रही है, यहाँ पे रिवर्स रीडिंग आई 398 और यहाँ पे आई 390, दोनों में रिवर्स रीडिंग आ गई। अब हम फॉरवर्ड रीडिंग चेक करेंगे। फॉरवर्ड रीडिंग क्या होता है, ब्लैक वाला ग्राउंड पे रहेगा, ब्लैक प्रोब ग्राउंड पे रखेंगे, रेड प्रोब यहां लगाई, यहां आया ओएल। तो रिवर्स रीडिंग और फॉरवर्ड रीडिंग क्या है, अलग अलग है, यानी फॉरवर्ड रीडिंग तो आ ही नहीं रही है, रिवर्स रीडिंग आ रही है, तो दोनों अलग अलग है, इसका मतलब लाइन में कोई लीकेज नहीं। लेकिन ये वाले में जब ब्लैक प्रोब हमने ग्राउंड पे रखा, रेड यहाँ रखा, यहाँ पे आ गया 390, तो दोनों रीडिंग सेम हो गई, रिवर्स रीडिंग और फॉरवर्ड रीडिंग क्या हो गई, सेम। तो इस लाइन में लीकेज है, कौन वाली लाइन में, प्लस लाइन में। क्या लीकेज है, कंपोनेंट लीक होगा या आईसी लीक होगी। तो एक बार हम करते क्या है कि पीसीबी में रिवर्स रीडिंग और फॉरवर्ड रीडिंग चेक कर लेते हैं, ये देख लेते हैं लाइन ब्रेक है, शॉर्ट है, लीक है या ओके है। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए, हमने ये एक बोर्ड लिया है और मल्टीमीटर डायोड मोड पे सेट कर लिया। रेड प्रूफ को हमने ग्राउंड पे रख लिया है, ये ग्राउंड है, और ब्लैक रिसीवर की टिप्सों पर लगाया, 524 आया, दूसरे पे लगाया 521 आया। अब जरूरी नहीं है 3 डिजिट रीडिंग आए, 1100 1200 भी आ सकता है, मतलब 4 डिजिट रीडिंग भी हो सकती है, जनरली लेटेस्ट फोनों में 4 डिजिट रीडिंग आती है। तो दोनों में रीडिंग आ रही है, यानी दोनों लाइनें आईसी से, कंपोनेंट से होते हुए एकदम ओके है, हमें देखने की भी जरूरत नहीं पीछे क्या लगा है क्या नहीं, एकदम ओके है। अब रिसीवर बदल दो, अगर आवाज नहीं आ रही है और बदल के दे दीजिए, काम खत्म। अब देखिए इसमें रिसीवर की 4 टिप्स हैं, ये दो आपस में शॉर्ट है, कैसे पता है, 000 आ रहा है, मतलब ये दोनों एक हैं और इधर वाली दोनों एक है। तो रेड प्रोब यहाँ रख लेते हैं, ब्लैक यहाँ लगाया, ओएल आ रहा है, इधर वाले में लगाया, ओएल आ रहा है। अब दोनों में ओएल आ रहे हैं, यानी दोनों लाइनें टूटी हैं। तो एक बार माइंड में आता है दोनों लाइनें कैसे ब्रेक हो गई, तो एक बार देख लेते हैं आईसी वगैरह तो नहीं निकली। तो देखिए इसकी जो आईसी है जिससे रिसीवर जोड़ा था वही निकली हुई है, तो रीडिंग कैसे आएगी, आईसी लगाएंगे तो रीडिंग आने लगेगी ऑटोमेटिक। अब देखिए ये पीसीबी ली, इसमें रिवर्स रीडिंग 1176, 1170। अब 1.1 को हम 1100 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 1.1 किलो ओम बोलना पड़ेगा हमें, और 1100 सीधे ओम है, ये अंडरस्टूड होता है कि भाई ये ओम में रीडिंग होती है। तो 4 अंकों की रीडिंग आ रही है। अब हम फॉरवर्ड रीडिंग चेक करेंगे, ब्लैक वाली को ग्राउंड में रखेंगे, रेड से चेक करेंगे, तो 1700 आ रही है, यहाँ पर भी 1700, तो 1100 1700 यानी 600 का डिफरेंस है रिवर्स रीडिंग और फॉरवर्ड रीडिंग में। तो अगर डिफरेंस है तो लाइन में कोई लीकेज नहीं। और एक बात स्टूडेंट बता दें आपको, लीकेज होने पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती, छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जाम्पल रिसीवर से कम आवाज आना या शोर के साथ आना, सेम यही स्पीकर और माइक में भी होगा। तो ये जो रिवर्स रीडिंग है, फॉरवर्ड रीडिंग है, ये आपका हर सेक्शन में हर जगह काम आएगी। और ये शॉर्टकट ट्रिक है कि लाइन ना चेक करने से पहले हमें पता चल जाए कि फॉल्ट ब्रेक, शॉर्ट या लीक की है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।